कंकोडिया आके आप डिप्लोमा की रेट में यहाँ मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स इन आर्ट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भूल के भी कोई भी आपको देसी कम्युनिटी का नहीं मिलेगा। और जो कर्व होता है, ग्रेडिंग कर्व, उसके बेस पे कंकोडिया में भी आपकी मार्किंग होती है। जब मैं विंटर में आया था तो मैंने ये सोच के आया था कि मैं 2 दिन ऐसे रखूं कि उसमें मेरे सारी क्लासेस हों, बाकी के 5 दिन मैं अपनी जॉब कर सकूं। मतलब आप डबल पे भी कमा सकते हैं अगर आपको फ्रेंच आती है, लाइक सेल्स जॉब में। तो भाई कहाँ पे हम? सो गाइज, हम हैं अभी कंकोडिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा में। बहुत बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे, पूरा A to Z कंकोडिया यूनिवर्सिटी का सब कवर करेंगे। इनफैक्ट द गोल्डन क्वेश्चन के इज इट वर्थ इट, वो भी आंसर होगा इस वीडियो में। बिना कोई टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर वी इवन बिगिन, मेरे को अपना कोर्स का नाम बता दो। सो गाइज, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, जो कि पारुल भाई। अच्छा, अपने पारुल भाई का कोर्स है ये? पारुल भाई तेरे सीनियर हुए? हाँ भाई। बहुत बढ़िया। इसकी फीस कितनी है जो आप इंडिया से पे करके आए थे, और टोटल प्रोग्राम की फीस कितनी है? टोटल 2 इयर्स की ड्यूरेशन की फीस है हमारी 34,000 समथिंग। ओके। फर्स्ट ईयर की पे करके आया था मैं 18,500। ये मास्टर्स कोर्स? हाँ, ये मास्टर्स कोर्स है। यहाँ पे फीस आपको एक बार में दे देनी है, बट पर टर्म ये लोग फीस डिडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज। अच्छा, तो जितने कोर्स आप ले रहे हो उसके हिसाब से आपके पैसे कटते जाते हैं जी। एंड जैसा कि रिचार्ज मॉडल होता है कि आपने 20,000 का रिचार्ज या 10,000 का रिचार्ज कर वॉलेट सिस्टम मान लो। वॉलेट सिस्टम मान लिया कि जो आपने 2 कोर्स लिए तो 2 कोर्स का डिडक्ट हो गई, 3 कोर्स लिए तो 3 कोर्स की डिडक्ट हो गई। ठीक है, वेरी वेरी नाइस। तो अब बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में कि सबसे पहले तो मुझे बताओ, नॉर्मली कंकोडिया यूनिवर्सिटी के अराउंड कहाँ कितनी दूर तक स्टूडेंट्स अकोमोडेशन देख सकते हैं सेफली? आपने कहाँ देखी, किस एरिया में आपको मिल गई थी? तो मेरा एक्सपीरियंस का ये था कि मेरे को डाउनटाउन में नहीं रहना था बिकॉज ऑफ द रेंट। यहाँ पे डाउनटाउन में स्पेस कम है, रेंट ज़्यादा है। तो हमारा यही एम था कि हम डाउनटाउन से बाहर देखेंगे, और वो भी कहाँ देखेंगे? मेट्रो स्टेशन के नियर बाय, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी विंटर्स में बेकार हो जाती है। तो बेस्ट है कि आप मेट्रो स्टेशन के पास देखिए। तो सबसे अच्छे जो स्पॉट्स हैं वो आपके हैं प्लिमंडन, स्नोडन, कोर्ट दिनीज। और जहाँ पे हम रह रहे हैं थोड़ा रेंट एक्सपेंसिव है क्योंकि वो नियर टू डाउनटाउन है, बट वहाँ पे घर अच्छे मिल जाते हैं। वो है आपका लियोनल ग्रुव और सेंट हेनरी वाला एरिया। जितना मेरे को समझ में आ रहा है, you're saying एक बेल्ट है मेट्रो की, सबवे की, ऑरेंज लाइन आप कहीं पकड़ लो, एक लास्ट एंड पे आप जाओगे सबसे सस्ता, सेंटर में आओगे सबसे महंगा, फिर वापस जाओगे सबसे महंगा, सबसे सस्ता। ओके, मतलब सेंटर में डाउनटाउन के पास महंगा है और इधर जितना दूर जाते जाओगे वो सस्ता है। तो या मेट्रो की लाइन के हिसाब से यू कैन मेक अ सर्कल के हाँ, इन एरियाज में मैं रह सकता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस। रेंट क्या है नॉर्मली डाउनटाउन में, एंड अगर मैं थोड़ा सा दूर रहूं तो क्या रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डाउनटाउन में अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपको $500 से नीचे आपको कोई भी रूम नहीं मिलेगा। शेयरिंग की बात हो रही है। प्राइवेट रूम देखना है आपको $700 से $800 आपके डाउनटाउन में लग जाएंगे। और यहीं अगर आप थोड़ा 2-3 मेट्रो स्टेशन ऊपर नीचे चले जाते हैं डाउनटाउन से, तो आपका रेंट सीधा $150 से $200 ड्रॉप हो जाएगा। और जो प्लिमंडन एरिया बता रहा हूँ, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड रह भी रही है, वो जस्ट अपने $250 देती है प्लस यूटिलिटी, तो 300 के आसपास उसका मान लो। रियली? ये 2 शेयरिंग का एक रूम है? हाँ। और नॉर्मली क्या रेंट है? ये तो चलो बहुत ही चीप हो गया। तो अभी जो रेंट चल रहा है यहाँ पे शेयरिंग का डाउनटाउन को छोड़ के, वो आपका 300 से 400 के बीच में आपको वहाँ पे रेंट मिल जाएगा। दिस इज फॉर अ शेयरिंग रूम? हाँ, शेयरिंग रूम प्लस यूटिलिटीज। और कभी कभार इसमें आपका यूटिलिटीज भी इंक्लूड हो जाती है। वो तो ओनर टू ओनर पे डिपेंड करता है। ओके, वेरी नाइस। दिस इज वेरी चीप बाय द वे। मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ और दिस इज वेरी चीप। अब एक फेवरेट क्वेश्चन है मेरा कि भाई क्लास में डाइवर्सिटी क्या है? मैं तो कनाडा आया था इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए कि मैं अलग अलग कल्चर्स वाले लोगों से बात करूंगा, तो क्या ऐसा कुछ कंकोडिया यूनिवर्सिटी में मिला? व्हाट इज द क्लास डाइवर्सिटी लाइक? यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में हो। जो अपने देसी कम्युनिटी के पीपल आते हैं मोस्टली टेक प्रोग्राम्स में आते हैं। अगर आप बैचलर्स इन आर्ट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भूल के भी कोई भी आपको देसी कम्युनिटी का नहीं मिलेगा। वहाँ पे सारे आपको यहाँ के लोकल्स के मिलेंगे। और मास्टर्स में स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस या अपना जो भी स्पेसिफिक फील्ड आईटी में, उनमें आपको काफ़ी एशियंस मिल जाएंगे। एशियन के अलावा यहाँ पे इजिप्शियन, अफगानी, आपके साउथ अफ्रीकन पीपल, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। इंडियंस की अगर मैं बोलूँ 40 to 50% मेरी क्लास में है, और मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग में 60 to 70% इंडियंस हैं। और अगर आपको मॉन्ट्रियल में अकोमोडेशन ढूंढनी है चीप, तो आप जाइए 4 वेबसाइट्स पे, realtor.ca, apartment.ca और साथ में किजीजी और फेसबुक मार्केट प्लेस। इन दोनों पे आपको रूम्स मिलेंगे, और बाकी जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं इस पे आपको मिलेंगे अपार्टमेंट्स। बहुत ज़्यादा ये रिसेंट ट्रेंड आ रहा है
कि जानबूझ के कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खासकर फेल करा जा रहा है ताकि ज्यादा फीस ली जाए या ऐसा बदमाशियां करी जा रही है, तो क्या ऐसा कुछ तेरे को फील हुआ कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में अभी तक? तो मैंने अभी तक यहाँ पे एक ही सेमेस्टर कंप्लीट किया है, तो पर्सनली मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी मिला नहीं, ना ही कि मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ हुई है कि उसको जानबूझ के फेल किया गया हो। तो अभी तक तूने ऐसा नहीं सुना है कुछ? कोई And नहीं। you haven't आपको heard it? लीस्ट, अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको लीस्ट नंबर मिल जाएंगे, बट उसको फेल नहीं किया अभी। तो अगर कोई बंदा एकदम पढ़ भी नहीं रहा, एग्जाम भी नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा है क्लासेस में, तो ऑब्वियसली उसको फेल किया जाएगा। बट उसको एक बार मेल कर दिया जाता है प्रोफेसर की तरफ से कि भाई एक बार मिल लो पर्सनली, उसके बाद डिस्कस भी कर सकते हैं। और जो कर्व होता है, ग्रेडिंग कर्व, उसके बेस पे कंकॉर्डिया में भी आपकी मार्किंग होती है। ये तो बहुत रियल है कि ग्रेड कर्विंग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होती है, बट थैंक यू ये बताने के लिए। इससे शायद नए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि एटलीस्ट अभी तक तो ग्रेडिंग फेयर लेवल पे हो रही है। लो, अगला क्वेश्चन मेरा है प्रॉब्ली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासेस का स्केड्यूल कैसा रहता है? क्या इनफ टाइम मिलता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए? कितने दिन क्लासेस होती है? क्या स्केड्यूल बना सकते हैं? फ्लेक्सिबल है? क्या रहता है वो बताओ टोटल। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चलता है। हर कोर्स का 4 क्रेडिट है, तो आपको एक टर्म में मैक्स टू मैक्स आप 12 क्रेडिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 12 क्रेडिट लिए थे। 3 दिन क्लासेस थी, 2 घंटे की एक क्लास होती है। एक वीक में एक सब्जेक्ट की एक क्लास रहती है। कोई कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें लैब्स अलग से लगानी पड़ती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में ऐसा है कि आपको लैब्स नहीं लगानी पड़ती, सिंगल एक दिन की क्लास होती है, वो भी मैक्स टू मैक्स 2 घंटे की। अगर मैं बोलूँ 3 से 4 दिन मेरे को काम करने के लिए मिल जाएंगे इस शेड्यूल के साथ, तो इज दैट पॉसिबल? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, लाइक फॉर मी, जब मैं विंटर में आया था तो मैंने ये सोच के आया था कि मैं 2 दिन ऐसे रखूं कि उसमें मेरे सारी क्लासेस हों, बाकी के 5 दिन मैं अपनी जॉब कर सकूं। तो मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होते हाँ, हैं कि आप ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपको अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। सब्जेक्ट कब कौन सा लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कोर होते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसके बाद आप बाकी के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। वंडरफुल। तो अब मेरे को बताओ कि पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी क्या है, जो सब जानना चाहते हैं। अगर मैं कनाडा आ रहा होता तो मैं तो भाई जरूर जानना चाहता कि इस सिटी में पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी क्या है, क्या रियलिटी है। मॉन्ट्रियल में आप आ रहे हो ना, तो आपको टोरंटो जैसी फील नहीं आएगी। पहली बात, जॉब्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। मुझे 1 हफ्ते में जॉब मिल गई थी आफ्टर लैंडिंग। मेरे रूममेट को 4 महीने भी लग गए थे, किसी किसी को 2 महीने में मिल जाती है। अच्छा, वैसे हमने पूरी एक इन डेप्थ वीडियो बना रखी है पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर, स्पेसिफिकली मॉन्ट्रियल में, तो उसको जरूर चेकआउट करना, बहुत हेल्पफुल है, मिस मत करना। बट फिर भी यहाँ पे इस वीडियो के पर्पस के लिए एक जनरल लेवल पे बता। यहाँ पे मॉन्ट्रियल में आपको जॉब्स इजीली मिल जाएंगी। अगर आपको फ्रेंच आती है तो सारी जॉब आपके लिए, मतलब आप डबल पे भी कमा सकते हैं अगर आपको फ्रेंच आती है, लाइक सेल्स जॉब में। और अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बार बार स्टोर्स पे जाना पड़ेगा, रिज्यूमे ड्रॉप करने पड़ेंगे, और साथ में आपको इंडीड और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करना पड़ेगा फॉर पार्ट टाइम जॉब। अगर फ्रेंच नहीं आती तो मैं मोस्ट कस्टमर फेसिंग जॉब से डिस्क्वालीफाइड। बिल्कुल। तो अगर मैं somebody ऐसा हूँ जिसको फ्रेंच आती है, तो मेरे लिए तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो सारे ऑप्शंस ओपन। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को, लाइक मैं अभी जिस जगह काम करता था, वो मेरे साथ फ्रेंच वाले लोग काम करते थे, तो मैं उनको इनक्रेज किया कि आप ये काम मत करो, एटलीस्ट आपकी जो लैंग्वेज आती है उसका यूज़ करो। तो अभी मैं, वो लोग वो वाली जॉब छोड़ के कस्टमर फेसिंग जॉब में चले गए, वेरी नाइस, और वो अच्छा पे ले रहे हैं इस टाइम पे। गुड जॉब। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, अंकुर का भी अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे वो पूरा कंकॉर्डिया, मॉन्ट्रियल के बारे में, मोस्टली कंकॉर्डिया के हाँ, बारे जो में, भी कंकॉर्डिया और मॉन्ट्रियल की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आपको जस्ट टाइप करना है यूट्यूब पे TVB इन कनाडा, वहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और आगे भी बहुत वीडियोस आएंगे। TVB इन कनाडा टाइप करो, एंड इसका चैनल भी जरूर चेकआउट करना अगर आपको और ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए कंकॉर्डिया और मॉन्ट्रियल के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल क्वेश्चंस। तो अगर मुझे कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी आना है और मुझे स्कॉलरशिप चाहिए इंडिया में बैठे बैठे, तो मुझे कुछ टिप्स दे दो भाई। तो यहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो आपको आना पड़ेगा थीसिस बेस्ड प्रोग्राम में। इसमें 2 बेनिफिट रहेंगे, आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, और साथ में आपका जो भी प्रोग्राम की फीस रहेगी ये फंडेड बाय आपके प्रोफेसर रहेगी। और अगर आप आते हैं एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, तो इसमें स्कॉलरशिप्स के चांसेस 0 हैं। ऑल्दो डोनर्स अवार्ड हैं यहाँ पर, बट वो रेयर होते हैं। आपको डीन से बात करनी पड़ेगी, जो भी आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर होता है वो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। बट मैंने A to Z सारे सोर्सेस लगाए, क्योंकि मैं एम इंजीनियरिंग में हूँ, तो प्रोफेसर से बात करी, डीन से बात करी, बट आप एम इंजीनियरिंग में होते हुए स्कॉलरशिप अभी नहीं ले सकते कंकॉर्डिया में। और दूसरी चीज़, अभी क्यूबेक में इतने सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, बच्चों के लिए फीस बढ़ा दी गई है। इस चीज़ में कंकॉर्डिया का ही बजट हिल गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये चीज़ भी मेरे प्रोफेसर से ही सुनी है, डायरेक्ट बात हुई है। तो बजट अभी इनका नहीं है उतना कि सबको स्कॉलरशिप दे सकें, बट हाँ,
अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं, दूसरे प्रोविंस के आ रहे हैं, वो इजीली आ सकते हैं और साथ में 3000 की स्कॉलरशिप अभी प्रेजेंटली आपको हर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे मिल रही है। स्कॉलरशिप की आपको जो भी डिटेल लेनी है, आप जब भी अप्लाई करें कंकोडिया के पोर्टल पे जाके उसकी वेबसाइट पे हर एक चीज़ लिखी है। हर एक प्रोग्राम के नीचे स्कॉलरशिप का सेक्शन रहेगा, आप वहाँ पे उसके टर्म एंड कंडीशन देखिए और खुद से हर एक चीज़ वेरीफाई करो और फिर अप्लाई करो। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन तू दे रहा है ये हो सकता है कल सुबह तक चेंज हो जाए, राइट? कुछ भी हो सकता है भाई, ये कनाडा है अगले साल इलेक्शन है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, सही बात है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कंकोडिया आना वर्थ इट है? 3 लेटर में आंसर करूंगा, YES। कंकोडिया आके आप डिप्लोमा की रेट में यहाँ मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। लाइक आप वहाँ पे 34-40 हजार डॉलर देके, वहाँ पे बोला आपने, वहाँ पे कहाँ लाइक पे? वहाँ पर आप मान लो ओंटारियो में जितने भी कॉलेजेस हैं, इवन आप BC के कॉलेजेस देख लो, 35,000 से नीचे कोई भी डिप्लोमा नहीं होगा और यहाँ पे आपका 34,000 से लेकर 35-36 हजार में आपका मास्टर्स डिग्री मिल रहा है और उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट। तो ये टोटली वर्थ है। और दूसरी चीज़, मॉन्ट्रियल में रहोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम रहेगा, ये चीज़ है। डाइवर्सिटी भी अच्छी है यहाँ पे और यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। अभी ट्रांसपोर्टेशन आपका पूरा कनाडा वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन आपको मॉन्ट्रियल प्रोवाइड करता है। एडिशनली यहाँ पे पार्ट टाइम्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। आप आएँ, थोड़ा रिसर्च करें कहाँ पे आपको जॉब फाइंड करनी है और वहाँ आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। Right, so that adds to the positives of Concordia University. ट्रू। अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हैं तो यहाँ पे कॉलेजेस में मत आइए। अगर आप कॉलेजेस में आते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेंच का B2 लेवल पास करना पड़ेगा टू जस्ट गेट योर डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम कॉलेज। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो बट आपको PGWP नहीं मिलेगा अगर आप कॉलेज से पढ़ते हो। और यूनिवर्सिटी ऐसा कोई रूल नहीं है, आप आओ विदाउट फ्रेंच आपको यहाँ पे डिग्री मिल जाएगी। एडिशनली कंकोडिया में अगर आप आते हैं तो पूरे कनाडा में इस लेवल की यूनिवर्सिटी और इतने कम ROI पे, लाइक जो हमारी फीस है, इतनी कम फीस आपको किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। सो डू कम टू कंकोडिया, डू कम टू मॉन्ट्रियल। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। आई एम श्योर मिली होगी क्योंकि मैंने इनसे क्वेश्चन ही इस तरीके से डिजाइन करे थे कि भाई मेरे को वो चीज़ें बताओ जो काश तुम्हें पहले पता होती। मुझे अंकुर ने वो सारी चीज़ें बताई। अंकुर का चैनल है, अगर आप कंकोडिया आने वाले हो दैट इज द चैनल टू चेक आउट। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अंकुर बहुत अच्छे से कवर करता है। इंस्टाग्राम भी है, सब कुछ यहाँ पे लिंक्ड है। प्लीज डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।